बहू घर में आ गई। 6 महीना तो उनके बहुत अच्छी तरह से कटे और 6 महीना बाद फिर उनके घर में पल पल में ऐसा मन मिटाव होने लगा। छोटी छोटी बातों पर व्यंग होने लगे, लड़ाई झगड़े जैसे होने लगे। कभी कभी तो जब बेटा ड्यूटी से आता था तो उसकी पत्नी दरवाजे पर घुसते ही घुसते उसके कानों में फुसर फुसर करने लगती थी। माँ की तरफ जाता था तो माँ उससे कहती थी और पत्नी की तरफ जाता तो पत्नी उनके कान भरती थी। बेटा उनसे बहुत दुखी हो गया और दुखी होने के बाद फिर दुखी होने के बाद फिर उसने माँ को अलग कर दिया, पिता को अलग कर दिया और अब अलग हो गया। यानी माता पिता को दूसरा रूम दे दिया और अब दूसरे रूम में रहने लगा। फिर भी उसका कलह घर का खत्म नहीं हुआ। बेटा जब ड्यूटी से आता था तो माँ कहती थी कि तेरी पत्नी घर में काम नहीं करती। जब पत्नी के पास जाता था ना तो पत्नी कहती है देखो तुम्हारे बूढ़े माता पिता को अब मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी। कहा तो तुम्हारे माता पिता की सेवा करूंगी, अब मुझे तुम्हारे माता पिता की सेवा नहीं हो पाएगी। बेटा समझाने की कोशिश भी करता है लेकिन और उसकी पत्नी समझती नहीं है, माँ समझती नहीं है। कुछ दिनों बाद पत्नी कहने लगी देखो अपने माता पिता की सेवा तुम खुद करिए, मैं तुम्हारे पिता की सेवा नहीं कर पाऊंगी, अब मेरे बस से बाहर है ये बात। जब 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 पति आता है ड्यूटी करके तो कहता कि देखो मुझे पानी दे दो तो पत्नी कहती है तुमसे पानी खुद पिया नहीं जाता, अपने हाथ से पानी पी लिया करो। कभी कहता है कि मेरे जूते उतार दो, बोले तुमसे जूते उतारे नहीं जाते, अपने हाथ से जूते उतार लिया करो। पति कहता है कि देखो मैं ड्यूटी करने के लिए जाता हूँ तो तुम्हारी खुशी के लिए तो जाता हूँ, तुम्हारी परिवार की खुशी के लिए जाता हूँ। पत्नी कहती है तो क्या मैं घर में बैठी रहती हूँ, मैं भी तो तुम्हारे घर में पूरे दिन काम करती रहती हूँ। पल पल में पत्नी में झगड़ा होने लगा, इतना झगड़ा होने लगा। जब पति ड्यूटी से आता है तो शाम को रोटी भी नहीं खा पाता, भोजन भी नहीं मिलता। कभी कभी तो पति पत्नी दोनों जने भूखे लेट जाते हैं। एक बार पत्नी इतनी दुखी हो गई और उसने सोचा ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। और उसने एक दिन प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे जिंदा नहीं रहना, अब मुझे मरना है। घर छोड़ करके वो मरने के लिए चली है। गांव से बाहर निकली, एक नदी थी, नदी पर मरने के लिए पहुंची, लेकिन नदी के किनारे क्या देखा, कहीं भगवान की कथा की आवाज आ रही थी। वो भगवानी कथा सुनने के लिए वहां पहुंच गई। पूरे दिन भगवानी कथा सुनी, सारे लोग तो चले गए लेकिन वो बहुत ही कथा पंडाल में बैठी रही। जब महाराज जी अपने विश्राम में गए तो उनके पीछे पीछे गई और जाकर के प्रणाम किया। कहने लगे बेटी क्या बात है? तब बताया गुरुजी मैं मरना चाहती हूँ। क्यों बेटी क्यों मरना चाहती हो? तब बताया मैं घर की कलह से तंग आ गई हूँ, या तो मेरा डिवोर्स हो जाए या फिर मेरे घर की लड़ाई बंद हो जाए, मेरे घर की सुख शांति आ जाए। महाराज जी ने कहा देखो बेटी मैं तुम्हारा डिवोर्स तो नहीं करवा सकता, लेकिन मैं तुम्हारे घर में सुख शांति जरूर ला सकता हूँ। लेकिन मेरे नियम और संयम को आपको मानना पड़ेगा, मेरी बातों को फॉलो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें एक दवाई दे रहा हूँ, और उन्होंने अपनी कमंडल से उस बेटी के एक बोतल में पानी दिया और बोले मैं ये दवाई दे रहा हूँ, लेकिन इसकी शर्त ये है कि आप शाम को
जब तुम्हारे पति ड्यूटी से आए तो आधे घंटा पहले ही इस दवाई को मुंह में रख लेना, 5-6 बूंदों को मुंह में रख लेना और 1 घंटा तक मुंह मत खोलना। दूसरी बात है, तुम्हारे पति जब आए ड्यूटी से तो उनको पानी देना, उनके जूते उतार देना, उनका बैग रख देना, उनको भोजन देना। ऐसे सास ससुर की भी सेवा करना। अरे 15 दिन की तो बात है, 15 दिन बाद, ये 15 दिन तक आपको नियमों को फॉलो करना है। 15 दिन तक, 15 दिन के बाद अगर फायदा ना हो तो फिर दोबारा अपने नियम से हमको जैसी थी फिर रहने लगना। अब यही हुआ क्या, उन्होंने पंडित जी ने दवाई को दे दिया और वो बेटी जैसे बहू थी, वो बहू जैसे ही घर आई उस दवा को लेकर के, अब सोचा कि अभी हमारे पति आने वाले होंगे, तो 15 मिनट पहले, जैसे 6 बजे का टाइम था, 6 बजे आते थे, उसने 5:30 बजे ही उस दवा को लिया और मुंह में डाल लिया। जैसे ही उनके पति आए, झपट के गई, हाथ से बैग ले लिया, आकर के जूता उतार दिए, 1 गिलास में पानी लेकर के दे दिया। पति सोचने लगे आज तो उसको क्या हो गया पता नहीं, पहले तो मांगने से ही पानी नहीं देती थी। उसके पति ने बड़बड़ाना शुरू किया, लेकिन उसने सोच लिया अगर मेरे मुंह खोल लिया तो गुरुजी ने बताया कि दवा काम नहीं करेगी, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। आधे घंटा तक उसका पति बड़बड़ाता रहा, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। अंत में वो चुप हो गया। अब सोचने लगे कहां तक कोई आदमी, एक आदमी चुप हो जाए तो दूसरा कहां तक बड़बड़ाएगा। थोड़ी देर बाद चुप हो गया। दूसरा दिन हुआ, उसने समय से भोजन बना के दे दिया और भोजन बना के दिया, जूता पहना दिए, वो ड्यूटी करने के लिए चला गया। अब तो जब शाम फिर दोबारा हुई और जैसे ही शाम हुई तैसे ही पति आने वाले थे, उसने 15 मिनट पहले ही उस दवा को लिया, फिर मुंह में डाल लिया। पति आए, पति आकर झपट के बैग ले लिया, जाकर के उनके जूते उतार दिए, लोटा में पानी दे दिया और पानी देने के बाद में भोजन बना दिया उनकी। अब तो पति ने सोचा भगवान ये तो कभी मांगने से पानी नहीं देती थी, अब मैं कहां तक बड़बड़ाऊं। अब ये झुक गई है तो इतनी शिक्षित हो गई है, थोड़ा इसको दिमाग आ गया, तो अब मुझको भी थोड़ा नभ जाना चाहिए। अब तो उनके पति थे ना, पति भी थोड़ी प्रेम की भाषा में, पहले लड़ाई झगड़ा करते थे ना, अब लड़ाई झगड़ा नहीं करते, अब वो भी प्रेम से उनसे बोलने लगे हैं। थोड़ी देर बाद वो अपनी सास की सेवा करती है, ससुर की सेवा करने लगी। अब तो सास बहू में ही प्रेम होने लगा, पति में ही प्रेम होने लगा। कथा का 8वां दिन था, राम कथा थी, 8वां दिन था। 8वें दिन फिर बहू पहुंची तो महाराज जी ने कहा कि बेटी जो दवा लेकर के गई थी, क्या उस दवा ने फायदा किया? कहने गुरुजी तुम्हारी दवा में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि मेरी वो सास थी ना, इतनी बड़बड़ाती थी, अब मेरी सास मेरे बिना भोजन भी नहीं करती। और मेरे पति तो इतना मुझसे प्रेम करने लगे, इतना प्रेम करने लगे, ये तुम्हारी दवा का तासीर शक्ति है। तब महाराज जी ने कहा बेटी मेरी दवा की शक्ति नहीं है, मेरी दवा का कोई तासीर नहीं है, लेकिन तेरे मौन धारण की शक्ति है, जो तूने मौन धारण करके उनको बर्दाश्त करती रही। ये सारी तुम्हारे मौन धारण करने की करिश्मा है। मैंने कोई दवाई नहीं दी, मैंने कोई आपको औषधि नहीं दी। ये मैं गया था हरिद्वार में स्नान करने के लिए, तो वहां से गंगा जल लेकर के आया था। वो गंगा जल मैंने तुझको दे दिया, लेकिन तूने मौन धारण किया, उसके प्रभाव से तेरे घर में फिर सुख शांति हो गई। तात्पर्य यही है कि हमें कथा सुनते हैं, कथा सुनकर के यही छोड़ देते हैं, लेकिन पति की एक बर्दाश्त नहीं कर सकते, सास की एक बर्दाश्त नहीं कर सकती, ससुर की एक बर्दाश्त नहीं कर सकती। और उसी समय से उनके घर में प्रेम की धारा बहने लगी। और फिर उसने सास से कहा माँ जी अब मैं कोई मंदिर नहीं जाऊंगी, अब मैं कहीं तीर्थ करने के लिए नहीं जाऊंगी, मेरे तो सास ससुर ही तीर्थ हैं। और कहा
कि मैं तो घर में ही मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ कर बे बाहर न जाऊंगी, घर में ही मंदिर बनाऊंगी।